एक और आईपीओ आ रहा है आईआरएम एनर्जी का आईपीओ। वीडियो में देखेंगे क्या है बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है अलॉटमेंट के लिए या नहीं लगाना है। अलॉटमेंट आएगी वो तो बात की बात है, पर हम तो लगा सकते हैं। कर्म करते चलो। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. Without wasting further time, हम लोग चलेंगे अपने डीप डाइव करेंगे आईपीओ एनालिसिस में और फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पर हम लोग लॉन्ग वीडियोस तो डालते ही डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेदांता की डाली थी, आईपीओ प्लाजा वेयर्स, डॉट टू डॉट एनालिसिस गए, सिग्नेचर ग्लोबल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जब लोग बोल रहे थे भैया इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा, मैंने कहा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांड है, अच्छे खासे रिटर्न्स निकले। प्लस हम लोग यहाँ पर शॉर्ट्स वगैरह भी डालते रहते हैं, 1 मिनट में 2 स्टॉक और डिटेल्ड एनालिसिस पूरे चार्ट के साथ दिखाता हूँ, लेवल्स के साथ दिखाता हूँ क्विकली, ये नहीं कि लपजड़ बहा आया। चलो जी, आईआरएम एनर्जी का आया है आईपीओ। समझेंगे क्या है बिजनेस मॉडल, क्या है फाइनेंशियल्स, क्या है वैल्यूएशन, क्या है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, और फाइनली लगाना है या नहीं लगाना। अब चित्तौड़गढ़ वालों ने क्या करा, फॉर्मेट चेंज कर दिया, पहले कहानी लिखते हैं, बिजनेस मॉडल बाद में है, हम पहले जाएंगे बिजनेस मॉडल के लिए, पता तो चले कंपनी के सेक्टर में क्या है। चलिए जी, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, जूम इन और आ जाते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2015, ठीक है जी, 8-9 साल पुरानी कंपनी है। आईआरएम एनर्जी इज अ गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। द कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, एक्सपैंडिंग ऑफ लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब आसपास के एरिया में लोकली जो गैस डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होती है उस वगैरह में ये काम करती है। वैल्यू ड्रिवन एनर्जी एंटरप्राइज सर्विंग इंडस्ट्रियल में भी है, कमर्शियल भी, डोमेस्टिक भी और ऑटोमोबाइल कस्टमर्स को भी देती है। चलो जी, अच्छी बात है, बट है कहां पर वो देख लेते हैं। मार्क्स प्रेजेंस इन गुजरात, पंजाब, दीव, गिर सोमनाथ और दमन एंड दीव वापस से आ गया था। कंपनी इज फुलफिलिंग नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स ऑफ 50,000, राउंड ऑफ टू 48,000 है तो राउंड ऑफ टू 58 कर दिया, 48,000 डोमेस्टिक क्लाइंट्स, 180 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 248 कमर्शियल क्लाइंट्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाता है, समझ आता है, और 248 कमर्शियल क्लाइंट्स है जो आगे वापस से बेचने के लिए लेते हैं, और ये तो एंड यूजर हो गए। चलिए जी, ठीक है। नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, एज ऑफ सितंबर 2020 द कंपनी हैज 216 सीएनजी गैस स्टेशंस अक्रॉस ऑल ओवर। 216 है उस टाइम तक, अब तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत बढ़ गए होंगे। तो बिजनेस मॉडल की बात करें तो डेफिनेटली एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिस तरीके से देखो 15-17 साल पहले गैस पाइपलाइंस कुछ नहीं थी, सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता था, फिर उसके बाद ब्लैक में सिलेंडर वगैरह बिकता था, रिमेंबर, एक बंदे को एक ही मिलेगा, एंड शॉर्ट, बड़ी लंबी कहानी है। तो जिस तरीके से धीरे धीरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन चलता जा रहा है, नीचे घरों के पाइपलाइन बिछा दी भैया, आपके घर में ऑटोमेटिकली गैस पहुंच जाएगी, और धीरे धीरे स्मार्ट सिटीज वगैरह आ रही है, तो डेफिनेटली इसका काम बढ़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। अब तो अच्छी बात यह है कि इससे कोई क्लैश नहीं होने वाला अभी तक जो इंफॉर्मेशन है, उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या क्या वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं। आईपीओ ओपनिंग डेट 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक आईपीओ रहेगा, 3 दिन तक आईपीओ रहने वाला है। अलॉटमेंट आएगा 27 तारीख को। अब जैसे जैसे दुनिया फास्ट मूविंग पे जा रही है, हम लोग भी लॉन्ग वीडियोस से 1 मिनट शॉर्ट्स पर आ गए, तो आईपीओ भी T+2 T+3 पर आ चुका है। तो 27 अक्टूबर तो लास्ट है, हो सकता है उससे पहले आ जाए। रिफंड या अनब्लॉकिंग ये भी चलो 27 को ही कर देंगे। फिर शेयर्स आएंगे 30 तारीख को, और 31 अक्टूबर को पता चलेगा साल महीने के आखिरी दिन पर। अलॉटमेंट तो हो गई, प्रॉफिट आया या लॉस आया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, प्राइस बैंड देख लेते हैं जल्दी से एक बार, 1 मिनट। आईपीओ डेट 18 से 20, लिस्टिंग डेट जब वहां लिखते हो तो यहां पे लिख ही दिया करो, डॉट क्यों छोड़ते हो ये नहीं समझ आता, मैं लिख देता हूं। चलो, 31 अक्टूबर 2023। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, ये बेस्ट पार्ट है। फेस वैल्यू 10 रुपए लेकर आए हैं, एक नहीं दो नहीं, तो यानी लिक्विडिटी उतनी नहीं होगी उस कंपैरिजन में। प्राइस बैंड 480 से लेकर 505 का भाव रखा है। हमेशा जो लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, या कंफ्यूजन रहता है कि भैया कट ऑफ प्राइस क्या डालूं, हमेशा ये ऊपर वाला, ऐसा तो मतलब महंगा वाला, कंपनी को 1,500 पैसा चाहिए तो मैं महंगा वाला डालूंगा, 505 रुपए पर शेयर पे डालना है। लॉट साइज है 29 का, तो ये हो गया ऑलमोस्ट
14,600 के आसपास। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इश्यू साइज ये देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार जब भी आईपीओ एनालिसिस करता हूं ना, वीडियो में तो होता ही होता है, उससे पहले मैं समझता हूं कि भैया कंपनी के पास कितना जा रहा है। फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी जैसे बिजनेस करेगी, लोन उतारेगी या जो भी उन्होंने बताया भैया हम ये सब करने वाले हैं। और ओएफएस है जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर हो सकता है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर हो सकता है, वो अपना माल काट रहा है और पैसा उसकी जेब में जाएगा। टोटल इशू साइज कंपनी कहती है कि भैया मुझे चाहिए 545 करोड़, 545 करोड़ मुझे चाहिए फ्रेश इशू। बोलो पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू। 4 चांद लग गए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेना। मतलब यहाँ पे 4 चांद क्यों लग गए? सारा का सारा पैसा जो उठा रहे हैं वो कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट 48 रुपीज पर शेयर। 48 है या तो 50 ही करते हैं पूरा, बट चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इनका लकी नंबर रहा हो। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो अपना पैन कार्ड डाल के एम्प्लॉय कोटा में भी फिल कर सकते हैं। चलिए जी, अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छी बात ये हुई कि बिजनेस मॉडल अच्छा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी। QIB नॉट मोर देन 50%, नॉट मोर देन। भैया आपको 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा, 50% आपका मैक्सिमम है। नॉट लेस देन 35 रिटेल। अभी कैटेगरी ऊपर नीचे हुई, देखना जरा ध्यान से। नॉट लेस देन 35 रिटेल वालों को बोल रहे हैं 35% से ज्यादा मिलेगा, तो रिटेल वालों की चांदी हो गई। 10% होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, रिटेल वाले जैसे प्लाजा में रिटेल वालों को मिला ही नहीं कुछ, अलॉटमेंट ही नहीं आई, रिटर्न अच्छे खासे मिले थे। बट HNI कैटेगरी 15% से कम नहीं मिलेगा, 15% से आपको ज्यादा ही देंगे। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। रिटेल एक लॉट लगाओगे 14,645 का, 2 लाख से नीचे अगर आपकी एप्लीकेशन है तो वो रिटेल में काउंट की जाएगी। तो आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हो, जो कि 1,90,000 के आसपास बैठेगा। 2 लाख से ऊपर जाएगा तो HNI कैटेगरी में माना जाएगा। SHNI, स्मॉल HNI, BHNI, बिग HNI कैटेगरी। ये 2 लाख से ऊपर, और ये अगर 10 लाख से ऊपर आता है तो HNI कैटेगरी, बट बिग HNI कैटेगरी। चलिए जी, अब ये सब तो देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। कहा है भाई फाइनेंशियल्स, आ जाओ फाइनेंशियल्स। अब इसमें एक कैच है। अभी तक जितने भी आईपीओ हम लोगों ने एनालिसिस करे, उसमें क्या हो रहा था, हम इस तरफ से लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे थे। अब की बार उल्टा है, अब हम पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट में जाकर, क्योंकि यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं। शुरू करते हैं। एसेट्स 2020 में थे 267 करोड़ के एसेट, जो कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास, नॉट 50%, 40-30% के आसपास बढ़ के हो गए 338 करोड़। अच्छी खासी ग्रोथ है। यहां पर भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 554 करोड़ के एसेट, फिर अगेन 792, 838। ध्यान से देखना 2020 से 2023 में। और अच्छा एक सेकंड, ये जून में है। यहां से यहां तक एक चीज और मैच कर लेना, जस्ट 1 मिनट। ये है मार्च 2023। ये सिर्फ एक क्वार्टर का डिफरेंस है, लिख देता हूं, ये क्वार्टर का डिफरेंस है, एक साल का डिफरेंस नहीं है। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं 2020 से लेकर 2023 तक ऑलमोस्ट 4 गुना एसेट हो गए, 4 टाइम्स हो गए, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। रेवेन्यू की बात करते हैं। चलो 166 करोड़ के एसेट्स रेवेन्यू था, पूरी साल की सेल्स थी, जो कि हल्का सा बढ़ा 212। यहां पर एक अच्छा खासा जंप आया 549। दन बेचे जाओ गैस। चलो फिर यहां पर डबल हुई रेवेन्यू 1045। अब वापस से कम हुई, बट एज मेंशन एक क्वार्टर की है। तो अगर इसको बैलेंस करें 248 से बैलेंस करके आता है 4 में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास। मैं ये समझता हूं कि हर क्वार्टर में ये सेम सेल करते जाएंगे, तो अभी बैलेंस्ड ही है, ज्यादा डाउन नहीं हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आते हैं। 166 करोड़, 166 करोड़ की सेल्स पे यहाँ पे प्रॉफिट है 21, दैट इज ऑलमोस्ट 10% मार्जिन। 212 की सेल पे 34, ये ऑलमोस्ट हो गया 15% के आसपास मार्जिन। यहाँ पर मार्जिन भी बढ़े, यहां पर भी मार्जिन अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। बट इस कॉलम में देखो, यहां पे एक रेड मार्क लग गया कंपनी के, यहां पे मार्जिन ड्रॉप हो गए। 1000 करोड़ की सेल पे सिर्फ 63%, यानी यहां पर कहा 6% मार्जिन रह गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
ये सब रिमूव कर देते हैं। ये देखते हैं 248 करोड़ की सेल्स है, जहां पे 26 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट बनाऊं तो सेल्स तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी 1000 करोड़ के आसपास, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 26 26 52 52 52 104, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 100 सीआर के आसपास का प्रॉफिट अगर इक्विवेलेंट फिगर भी बनाई जाए। तो यहां पर एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर बेसिकली पता है क्या हुआ होगा, यहां पर कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपेंशन करा, तो स्टार्टिंग में उसने हो सकता है खर्चे ज्यादा करे, न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करा, फिर उसके बाद मार्केटिंग करी, उसके बाद स्टार्टिंग में दिया, क्रेडिट्स पे दिया, तो यहां पर सेल्स तो हुई, अभी पैसा रिलीज नहीं हुआ, और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर अब अच्छे खासे वापस से मार्जिन वगैरह कंट्रोल करने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट लास्ट बोरोइंग्स पर आते हैं। 146 करोड़ की बोरिंग थी, ऑलमोस्ट 10% बढ़ी, 163 ऑलमोस्ट 20%, 200 300 320, तो यहां पर बोरोइंग्स भी बढ़ी है, बोरोइंग्स भी बढ़ी है। 3 साल में बोरोइंग्स भी डबल हुई है, एसेट्स भी डबल हुआ है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक थिंग है, दो एसेट्स के कंपैरिजन में बोरोइंग्स उतनी नहीं है, बट हाँ कंपनी अब यहां से पैसा रेस करे, बोरोइंग्स कम करे, बहुत अच्छी बात होने वाली है। फेयर फाइनेंशियल्स को मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10, मार्क्स यहां पर डेफिनेटली कटे हैं। रेशियोज, पी रेशियो 24 जो कि बैलेंस नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास है, डेट टू इक्विटी 0.93 है, दो थोड़ा सा कम और हो सकता था क्योंकि रिजर्व्स के कंपैरिजन की जगह इक्विटी लेते हैं। ईपीएस 20 ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहां पर नजर आ रहा है। अब देखते हैं कंपनी किस चीज के लिए पैसा उठा रही है, आ जाइए जी। पहला, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स जिसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी बोलती है कि यार हम और न्यू प्लांट सेटअप करेंगे और एसेट्स लगाएंगे, मशीनरी खोलेंगे ताकि सेल्स बढ़े। ये जो केपेक्स है, हो सकता है आज एक बारी में पैसा जाए, मतलब ऐसे समझाता हूं नॉलेज पर्पस के लिए। अब आज एक लैपटॉप लेकर आए, लैपटॉप आता है मान लीजिए 1 लाख रुपए का, अब जेब से एक बारी में 1 लाख रुपए तो निकल गया, बट वो अगले दिन ही 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं देगा, वो थोड़े 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 टाइम में आप डेली काम करोगे, ऑफिस का, ट्रेडिंग करोगे, जो भी आप करते हो सकता है आज 2000 का दें, कल 4000 का दें, ऊपर नीचे करके वो टाइम में कवर करेगा। गाड़ी हो गई, इस तरीके से धीरे 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 पैसा कवर होता है। सेम फंडिंग कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ तमिलनाडु में जाने वाले हैं, कहां पर 2024 में, 2025 2026, मतलब यहां पर ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन कंटेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। 540 करोड़ उठा रहे हैं, 545 करोड़, 300 करोड़ के आसपास का डेट है, पूरा तो नहीं पठा, रीपेमेंट अच्छा खासा कर सकते हैं, जिसकी वजह से बोरोइंग्स कम होगी। वापस चलते हैं, समझते हैं। ये बोरिंग्स होती है 300 करोड़ में से मान लेते हैं यहां 100 150 करोड़ बोरिंग्स पे भी कर दी, रेवेन्यू सेल्स हुई जिसमें से एक्सपेंस हो गए। अब बचा मेरे पास नेक्स्ट ईबी डाटा, ईबी डाटा में से इंटरेस्ट माइनस होगा। अब पहले इंटरेस्ट आ रहा था 320 करोड़ पे, अब जब बोरिंग्स कम हो जाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा 200 करोड़ पे, 150 करोड़ पे, जिसकी वजह से मेरा पैट बढ़ जाएगा और ईपीएस भी बढ़ेगा। तो शेयर होल्डर्स को तो पसंद ही आएगा ना कि भैया बाहर वालों को क्यों दे रहे हो, हमें दो ना डिविडेंड, हम बेटर डिविडेंड के लिए तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। चलिए जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, मार्जिन भी वापस से ग्रो अप कर रहे हैं, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब आ जाता है फाइनल वर्डिक्ट पे। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं मल्टीपल डीमैट अकाउंट, और इनफैक्ट आई शुड से मल्टीपल पैन अकाउंट से मैं अप्लाई करने वाला हूं ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए। 35% यहाँ पर रिटेल वालों को दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्राई करूंगा रिटेल कैटेगरी में ज्यादा लगाऊं रादर देन एचएनआई कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर है ही इनके पास 15% के आसपास। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब यहाँ पे प्राइस बैंड है 505 रुपए। जल्दी से बात कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की। प्राइस बैंड ये रखा है 505 पीएस पर शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो हाँ इतना बड़ा आईपीओ नहीं है, बट हाँ एचएनए कैटेगरी और इससे भी क्यूआईबी कैटेगरी के हिसाब से ओवरऑल यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिजनेस मॉडल अच्छा है तो 40 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। उसका सेकंड रीजन ये कि इस ब्रैकेट में अभी कोई आईपीओ नहीं आ रहा, तो वहां पैसा ब्लॉक नहीं होगा। इन्वेस्टर चाहिए मैं यहां पर डाल दूं, लॉन्ग टर्म जो केपेक्स है मुझे आज नहीं कल जाकर 4 गुना 5 गुना पैसा कमाकर देगा। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो 505 रुपए के हिसाब से प्राइस बैंड पे यहां पर डेफिनेटली टेबल पर कुछ छोड़ा है, समवॉट अराउंड
15 नहीं 14 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन है। 7-8 दिन के आसपास एक लॉट भी अप्लाई हो गया, अलॉट हो गया, इनफैक्ट आई शुड से 14 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल गए, अच्छे खासे गेन्स है, अप्लाई किया जा सकता है। ये थे IRM एनर्जी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ love।